नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्राकृतिक प्रकोप ने ली 60 से अधिक जाने। बुधवार को यूपी के विभिन्न जिलों में देखा आंधी बारिश का कहर। पेड़ और बिजली के खंभे हुए ध्वस्त। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, संसदीय समितियों के अध्ययन भ्रमण स्थगित। कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया। प्रतीक यादव का आज होगा अंतिम संस्कार। लखनऊ के पिपरा घाट ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। हृदय गति रुकने से हुई थी मौत। फेफड़ों में जमे थे खून के थक्के। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनी तो बंद कराएंगे शराब की बिक्री। बुलडोजर पर रोक लगा देंगे। इंटर तक मुफ्त शिक्षा। आरबीआई अफसर बन के 95 लाख की साइबर ठगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जांच पड़ताल शुरू। सीबीएसई 12वीं का परिणाम जारी। राजधानी में बेटियों का दबदबा। कानपुर की सोनाक्षी गोयल 99.6% अंक पाकर बनी नेशनल टॉपर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, 24 मई को प्रधानमंत्री मोदी के यूपी दौरे की संभावना। प्रस्तावित हो सकता है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तेज की तैयारियां। लोकार्पण को लेकर स्थान चयन की प्रक्रिया हुई चालू। एनएचएआई ने 2 स्थानों का तैयार किया प्रस्ताव। एक्सप्रेसवे के 7 किलोमीटर पर लालगंज बाईपास किया गया। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के रेस्ट एंड सर्विस एरिया पर हो सकता है कार्यक्रम। जाजमऊ गंगा पुल से पहले उन्नाव का स्थान भी प्रस्तावित है। मेरठ से खबर, जहां पर पुलिस ने 7 बदमाशों पर इनाम घोषित किया। इनामिया घोषित में कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह भी था शामिल। पुलिस ने सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए इनाम रखा था। D50 गैंग का सरगना बताया जा रहा है कुख्यात उधम सिंह। बता दें कि हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर के 46 मुकदमे दर्ज हैं। सीएफ और मेरठ पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उधम सिंह मेरठ के करनावत क्षेत्र का निवासी बताया गया। इनामी बदमाशों की धरपकड़ को लेकर दबिश जारी। पुलिस ने सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए इनाम रखा।
ललितपुर से खबर, जहां पर स्कॉर्पियो और बाइक आपस में भिड़े, 2 लोगों की मौत हो गई। शादी समारोह से लौट रहे थे स्कॉर्पियो सवार। 2 मृतकों में 5 माह की मासूम बच्ची भी शामिल। 45 वर्षीय देव सिंह की भी हादसे में हुई मौत। आपस में दादा और पोती थे दोनों मृतक, गंभीर रूप से घायल। 5 लोग झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए। बता दें कि नशे में बताया गया स्कॉर्पियो का चालक रास्ते में 3 जगह बाइक सवारों को भी टक्कर मारी थी। कोतवाली पुलिस ने मौके से ड्राइवर को पकड़ा। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमेटी मीटिंग में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है और फोटो ट्रेल है। या कि पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से फोटो भी छपे, फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है, खुलासा क्यों नहीं हुआ है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। इस पे एक लेजर बनाया गया है, जिस लेजर को मैं आपके सामने रखूंगा इन 50 ट्रिप्स का। इस लेजर में एक एक ट्रिप को लेकर हिसाब लगाया गया है कि आखिर राहुल गांधी के हर ट्रिप में अमूमन राहुल जी ने या उनकी टीम ने या कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, मगर खर्चा कितना अंदाजे से तो नहीं हो सकता है। तो इसका मॉडल होता है और उस मॉडल को कहते हैं बॉटम अप मॉडल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट। नीचे से ऊपर तक एक बॉटम अप मॉडल के माध्यम से ही खर्चा लगाया गया। जैसे कि राहुल जी जाते हैं विदेश में, तो अगर एक लॉन्ग हॉल जर्नी है, बड़ी जर्नी है यहां से न्यूयॉर्क तक, तो कैसे जाएंगे राहुल जी? फर्स्ट क्लास में जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास के पैसे को इंक्लूड किया गया, वो इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे। तो फर्स्ट क्लास का पैसा का खर्चा इंक्लूड किया गया। कितने लोग जाते हैं? तो जितने डिक्लेयर्ड हैं, जितनी बार डिक्लेयर किया है और सीसीटीवी फुटेज कैमरा सिक्योरिटी को देखा गया है, उसमें लोगों की संख्या कैलकुलेट होती है कि इतने लोग उनके साथ गए हैं। ऑन एन एवरेज हर उनके विदेश यात्रा में 3 से 4 लोग उनके साथ ट्रेवल किए हैं। और अगर चकमा देकर एसपीजी को या सीआरपीएफ को गए हैं, बिना सिक्योरिटी के गए हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं कितनी बार चकमा दिया है। येलो बुक को काउंटर करके गए हैं, वो भी बताएंगे। तो उसमें सिक्योरिटी वाले भी ऐड होते हैं, वरना 3 से 4 लोग अमूमन उनके साथ गए हैं और वो बिजनेस क्लास में गए हैं। तो बिजनेस क्लास का खर्चा कितना होता है? जिस शहर में उतरते हैं तो स्वाभाविक है वहां पर कोई टैक्सी लेके नहीं जाते हैं, वहां पर एक शॉफर ड्रिवन कार में ही राहुल गांधी चलते हैं। तो उसका खर्चा कितना होता है? होटल में रुकते हैं तो किसी सड़क के किनारे मोटेल में तो नहीं रुकते हैं, 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार, कि वहां 7 स्टार नहीं, चलिए 5 स्टार में तो कम से कम रुकेंगे ही, 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार यह सिटी ग्रेड रेट लगाए गए हैं। उसके साथ साथ फूड एंड बिवरेजेस 5 स्टार के लगाए गए हैं। इवेंट सपोर्ट प्लेसेस, इन सबको मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव प्राइसिंग की गई है। मैं डिटेल में तो आऊंगा, मगर जो बड़ी संख्या है, जो कुल संख्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो कैलकुलेशन हुआ, तो 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया। सबसे सस्ते टिकट, बीच वाले महंगे टिकट और सबसे महंगे टिकट, सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ते होटल, बीच वाले और सबसे महंगे, इन 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया। और मिड ग्रेड सेक्शन को लिया गया है कि चलिए वो बीचों बीच के होटल में रुके हैं, वो बहुत बड़ी लिमोजिन नहीं चले हैं, छोटी सी गाड़ी में चले हैं, मगर शॉफर ड्रिवन है। इस प्रकार के कैलकुलेशन को लेने के बाद 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़, 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। अब हम इस पे 2 विषय को कंपैरिजन में रखेंगे।
60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर 1, इसमें हमने कोई कमेटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमेटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। तो ये आमदनी आप लिख के देते हैं। तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का, जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। एक उदाहरण देता हूं, एक वर्ष का उदाहरण दूंगा कि उस वर्ष में डिक्लेयर्ड इनकम कितना था उस वर्ष का, और उस वर्ष में उन्होंने एक फॉरेन ट्रिप में कितना खर्चा किया, जिसको कहते हैं गैप बिटवीन द डिक्लेयर्ड इनकम एंड मॉडल ट्रैवल स्पेंड। ये सिंगल ट्रिप है 2015 का। 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपीज वो स्पेंड बाय राहुल गांधी। और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। 86.55 लाख का आमदनी और एक ही यात्रा में खर्चा 4.5 करोड़ का। दैट मीन्स 5.2 गुना अधिक खर्चा किया यात्रा में जितना कमाया। 5.2 times more was spent on his foreign trip that year than what he earned that year, the single year in 2015. इसमें दो प्रश्न उठते हैं जो लीगल है। अब मैं लीगैलिटी पे आता हूं। पहला प्रश्न उठता है, फॉरेन सोर्सेस, ये जो पूरे फॉरेन में गए हैं, विदेश यात्रा किसी की भी होती है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, जब ये फॉरेन जाते हैं तो दो प्रकार से इनकी फंडिंग हो सकती है। या तो सरकार देख रही है पूरा, ठीक है, या तो फॉरेन फंडेड हो, फॉरेन की कोई कंपनी, फॉरेन का कोई सोर्स, फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है। अगर फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको FCRA कहते हैं। FCRA 2010 के अंतर्गत सेक्शन 6 में किसी भी एमपी को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। अर्थात सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और सरकार का उक्त विभाग है MHA से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है, फलानी कंपनियां मुझे फंड देने वाली है और वो मेरा होटल स्टे, खाने पीने रहने का आयोजन करने वाली है, मुझे परमिशन दिया जाए। ये है नियम। दूसरा है पर्सनल द्वारा, आप अपने पर्सनल खर्चे पर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर पर्सनल ट्रिप पे फॉरेन
घूमने जा रहे हैं, पर पैसे पे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या कानून लागू होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आपने इनकम टैक्स में उसका खुलासा किया कि नहीं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और उसमें एसेट लायबिलिटी डिक्लेरेशन होती है कि हमारा एसेट इतना है, लायबिलिटी इतनी, हमने खर्चा किया, और जो गैप है उस पे पेनल्टी भी लग सकती है, उस पे कार्यवाही भी हो सकती है। तो या तो आपको फॉरेन फंड कर रहा है तो आपके ऊपर FRCA लगता है, या तो आप खुद जा रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट लगता है। अब हम एक एक करके इस पे आते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या किया है। इसमें एक और प्रोविजन भी है ब्लैक मनी का, कि आप अगर बाहर जाके कोई गिफ्ट लेते हैं, आपके ऊपर पैसा अनडिस्क्लोज तरीके से खर्च किया जाता है, तो ब्लैक मनी एक्ट 2015 भी आपके ऊपर लगता है। अब मैंने आपको तीनों पॉसिबिलिटी बता दिया है। FRCA मतलब सरकार से परमिशन, खुद पैसा खर्चा करना, और तीसरा है ब्लैक मनी एक्ट 2015। अब प्रश्न उठता है जो हम कांग्रेस से भी और राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि अभी हम आपके सामने लेजर रखेंगे, मैं पूरा लेजर तो 54 का नहीं पढ़ूंगा, जो बड़े बड़े खर्चे वाले हैं 20 आपके सामने रखूंगा, कुछ अनडिक्लेयर्ड वाले रखूंगा, कुछ रात आधे में चुपके बिना किसी को इन्फॉर्म किए आप कहां गए हैं, उस कंट्री का नाम भी नहीं बताया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। आपसे उत्तर चाहते हैं, और क्या उत्तर चाहते हैं वो 5 प्रश्न भी पूछूंगा। लेजर खोलता हूं। लेजर इस प्रकार से बनाया गया है, एक सैंपल लेजर दिखा रहा हूं, जिसमें हम पहले से आ रहे हैं, मतलब 26 से लेके हम पीछे की तरफ जाएंगे। 3 मई 2026 कहां गए? मस्कट, ओमान। कैसे जानी सरकार? पब्लिक डोमेन, विजुअल ऑन एक्स, प्राइवेट विजिट इंडिकेटेड, नो आइटिनरी सरफेस, नो होस्ट डिस्क्लोज्ड। अब ये होस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिस्क्लोज करे। कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। खर्चा कितना हुआ? 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपीज वॉज स्पेंड। दूसरा एग्जाम्पल दिसंबर 2025 का दे रहा हूं। लंदन और बर्लिन गए, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस IOC बर्लिन प्रोग्रेसिव अलायंस, ये स्कॉल्स लंच भी हुआ, और एक हर चीज स्कूल था, वहां भी उनका कार्यक्रम हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड 1.4 करोड़ खर्चा हुआ। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे, बहुत सारे हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। सितंबर अक्टूबर 2025 लैटिन अमेरिका में 19 रातें, 4 लॉन्ग हॉल लेग्स, सिक्योरिटी एड्स लेके गए थे, इवेंट सपोर्ट, कुल मिला के खर्चा 5.5 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड। किसने दिया? कोई स्टेटमेंट नहीं। सितंबर 2025 खर्चा कम हुआ है, कम मतलब 45 लाख रुपए, मैं बाकी कंपैरिजन में कम कह रहा हूं, 45 लाख रुपए खर्चा हुआ है, मगर सितंबर 2025 अनडिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर कहीं नहीं किया गया है, चुपके से चले गए हैं। CRPF ने लेटर लिखा है, और उस लेटर में लिखा है कि सीक्रेट ट्रिप। व्हाट इज अ सीक्रेट ट्रिप? आप MP हैं, आप सीक्रेट ट्रिप में जाते हैं, और CRPF को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि साहब सीक्रेट ट्रिप पे चले गए, मतलब डॉज करके आप सीक्रेटली चले गए। आप पत्रकार हैं, आप खुद बताइए, आप भी सीक्रेट ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं? आपके घर के लोग, आपके मित्र, आपकी संस्था ये भी जानती है कि आप कहां जा रहे हैं। हम लोग साधारण लोग हैं, हम भी सीक्रेट ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं। घर के लोग छोड़ेंगे नहीं, कहां गया था तू, 4 दिन से कहां है? मैं एकदम आम आदमी की भाषा बोल रहा हूं। आप बताइए, कोई नहीं छोड़ने वाला है, बच्चे नहीं छोड़ेंगे, मैडम नहीं छोड़ेगी घर पे। कहां 5 दिन से गायब थे तुम? कौन से ट्रिप पे गए हो? और यहां साहब को देखिए, अनडिक्लेयर्ड सीक्रेट ट्रिप। उसके बाद लंदन UK, इसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेट चीजें भी हैं। जून जुलाई 2025 लंदन गए UK में। CRPF ने चिट्ठी लिखा है, उसमें लिखा है कि मिराया वाड्रा, उनका ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन है, इसलिए वो गए हैं। 95 लाख रुपीस खर्चा हुआ है ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन के लिए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं अप्रैल 2025 को 1.2 करोड़ बोस्टन गए थे, वहां पर क्या भाषण दिया था आपको पता है। अब दुबई UAE गए हैं, ये अप्रैल 2025 में
अनडिक्लेयर्ड, डिक्लेयर नहीं किया, चुपके से गायब हो गए, चले गए। मैं ये सारे अनडिक्लेयर्ड वाले भी आपको बताते जाऊंगा। सीआरपीएफ लेटर 17 to 23 अप्रैल, नो प्रोग्राम होस्ट और पर्पस डिस्क्लोज्ड। सीआरपीएफ को डॉज करके, कुछ भी नहीं बता करके ये रातों रात गायब हो गए। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुरादाबाद से खबर, जहां पर सौदे के दिन प्रतिदिन बुलंद हो रहे हौसले। आए दिन बेटी का पीछा करने वाले युवक को पकड़े गए सौदे को पीड़ित परिवार ने डायल 112 को सौंपा। छात्रा के ऊपर तेजाब डालने की दे रहा था धमकी। 2 साल पहले भी आरोपी कर चुका था छेड़छाड़। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मामले का वीडियो। कटघर कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। इटावा से खबर, जहां पर लूट चुनौती गिरोह के 2 शातिर गिरफ्तार। सुल्तान यादव और शिवम उर्फ प्रमीण गिरफ्तार किए गए हैं। 2 तमंचे, कारतूस व 10,000 रुपए नकद बरामद। लूटी गई सोने की गठौन व बिना नंबर की कार भी बरामद की गई है। बकेवर थाना और क्राइम ब्रांच टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। संदिग्ध वाहन संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग के दौरान इकनौर से महसिन मार्ग पर I-20 कार सवार बदमाश व बकेवर पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सुल्तान, जो थाना क्षेत्र बसरेहर का निवासी है, के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे प्राथमिक उपचार हेतु CSC महेवा भेजा गया एवं सिमम नामक बदमाश को हिरासत पुलिस में लिया गया। इनके कब्जे से 2 अदद अवैध तमंचा, 4 अदद जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 मिस कारतूस, 315 बोर के साथ साथ 5 ग्राम पीली धातु गली हुई बरामद हुआ। कानपुर देहात से खबर, जहां पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब कराई गई नष्ट। 753 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। विनष्टीकरण न्यायालय के आदेश पर अवैध शराब को नष्ट कराया गया है। शराब तस्करी के बड़े मामले में पुलिस आबकारी ने कार्रवाई की। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बीच पूरी हुई प्रक्रिया। डीएम और एसपी के निर्देश पर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मूसानगर थाना परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर कानपुर से, जहां पर रेल बाजार थाना क्षेत्र के मीरपुर इलाके में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर के हॉल में खड़ी इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और हाल में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना में बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि घर में मौजूद 6 छोटे बच्चे समेत परिवार के कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। जानकारी के अनुसार MG विंस्टर EV कार घर के अंदर खड़ी थी। देर रात अचानक कार से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में आग भड़क उठी। आग लगते ही घर में चीख पुकार मच गई। साहस दिखाते हुए फायर सिलेंडर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मैं गाड़ी लेकर के आया हूँ, गाड़ी खड़ी करी, मैं ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद 10 मिनट बाद मालूम हुआ कि धुआं निकल रहा है। वो धुआं निकल रहा है तो धुआं हम लोगों ने झांक के देखा, हम लोग सोचे बिजली का फॉल्ट है, कुछ घर में बिजली का फॉल्ट हो गया है। तो हमने जैसे देखा कि धुआं जरूरत से ज्यादा है तो बाहर छज्जे पाया। अब बाहर एक छज्जे पे ठेला वाला जा रहा था तो मैंने उससे कहा भैया गेट को खोलो या तोड़ो, जैसे भी हो अंदर घुसो और ये देखो ये अंदर हो क्या रहा है। तो अंदर ये देखा कि पूरी आग लगी हुई है गाड़ी में। जब गाड़ी में आग लगी है तो इसके लिए जो है हमने कंपनी से बात करी।
कंपनी आई, कंपनी वाले आए, हमको बहला फुसला के कार ले गए, ना मुझे FIR करने दिया। हरदोई जिले के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर सोशल मीडिया चैटिंग के जरिए शुरू हुआ प्रेम संबंध शादी तक पहुंच गया, लेकिन बारात पहुंचते ही पूरा मामला उलझ गया। दुल्हन ने मंडप में बैठे दूल्हे को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, ये मेरा राहुल नहीं है। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया है और मामला पुलिस की दहलीज तक पहुंच गया। जिस लड़के से हमारी चैटिंग बातचीत चलती थी उसका नाम राहुल मिश्रा था। वो पुलवामा कश्मीर में पोस्टिंग सेना में बता रहा था। और जो कल के लिए लड़का आया था वो देवेंद्र परमार था और हमारे साथ शादी के लिए धोखाधड़ी हुई। देवेंद्र सिंह परमार नाम है, गठौरा छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं और 4-5 महीने पहले हम लोगों को एक फ़ोन कॉल के जरिए प्यार हुआ था, कंटिन्यू संपर्क में थे। इसके बाद इनकी बहन ने बोला कि नहीं, प्रिया ने ही बोला कि मैं अपने दीदी और जीजू से परेशान हूँ। ये लोग प्रॉपर्टी को लेकर कंटिन्यू परेशान करते हैं। थाना शाहबाद को सूचना मिली कि एक युवती जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, यहाँ के रहने वाली थी, का एक युवक जिनका नाम राहुल है, जिनसे बात होती थी, वो अपने आप को भोपाल का रहने वाला बता रहा था। उक्त बातचीत के संबंध पर दोनों के परिवार के मध्य वैवाहिक रिश्ते तय हुए और उक्त व्यक्ति के द्वारा बारात को लाया गया। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।